रविवार को सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सह उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास एक दिवसीय दौरे पर सिद्धू कान्हू की पवित्र भूमि भवनाडीह बरहट पहुंचे, जहां सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर नमन किया। पूर्व सीएम रघुवर दास के आगमन से कार्यकर्ताओं ने आदिवासी पारंपरिक रीति रिवाज से उनका स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांति स्थल पंचकठिया पहुंचकर शहीद सिद्धू कान्हू स्मृति स्थल को नमन किया। इस दौरान वंशज परिवार के सभी सदस्यों ने मुलाकात कर आर्थिक स्थिति की जानकारी ली। इसी दौरान वंशज के परिवार वालों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि जब से उन लोगों की सरकार के द्वारा आवास मिला है, तब से आज तक रंग रोगन एवं मरम्मती के कार्य नहीं हुआ। इसके अलावा अब भी लगभग 7-8 वंशज परिवार के लोग हैं जिनको आवास मुहैया नहीं कराया गया है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सिद्धू कान्हू की पार्क के हालात को देखकर साहेबगंज उपायुक्त हेमंत सती को दूरभाष पर बात किया एवं कहा कि आने वाले 30 जून को हूल दिवस की कार्यक्रम है, इसे देखते हुए पार्क की साफ सफाई करवाई जाए। श्री दास ने हर संभव सहायता देने के आश्वासन दिया। इसके बाद प्रखंड क्षेत्र के सिमड़ा फुटबॉल मैदान में सिद्धू कान्हू संथाल आदिवासी पवर रकाय संगठन द्वारा जन चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में ग्राम प्रधान, आदिवासी महिला पुरुष शामिल हुए। पूर्व सीएम रघुवर दास ने चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान हेमंत सरकार राज्य में पीपीएस एक्ट लागू नहीं कर रही है, आदिवासियों के अधिकारों को वंचित रखा है। पीपीएस एक्ट लागू होने से ग्राम प्रधानों को अधिकार प्राप्त होगा एवं सभी योजनाएं ग्राम स्तर से चयनित की जाएगी। राज्य में पीपीएस एक्ट लागू होने से पंचायत चुनाव पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, ग्राम प्रधानों को अधिकार प्राप्त होगा। जन चौपाल में क्या कहा सुनिए। झारखंड में फिर से एक हूल क्रांति की जरूरत है। तो आज के इस संथाल आदिवासी उबार राकाब सदस्यों द्वारा आयोजित इस जन चौपाल में उपस्थित सिद्धू कान्हू के वंशज युवा तुर्क समाज सेवी श्री मंडल मुर्मू जी, पूर्व मंत्री श्री रणधीर सिंह जी, ग्राम प्रधान सिमड़ा श्री मुंशी टुड्डू जी, श्री जोगदो मुर्मू जी, जोगमा जी, मटका हेमरम जी, उप मुखिया बिन्नू टुड्डू जी, सालकू सोरेन जी, मोडे हेमरम जी, उदय हासदा जी, गोड़ीट बाबूधन हेमरम जी, मार्शल टुड्डू जी और हमारे माजी परगना के अन्य प्रधान, साथ ही साथ इस संस्था के संयोजक श्री गुंजन मरांडी जी, साहेब हासदा जी, श्रीमती नीरा लीला जी, श्री मोतीलाल जी और उपस्थित नारी शक्ति मातृ शक्ति के रूप में उपस्थित सभी बहनें, भाइयों, नौजवान साथियों और बच्चों, आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि आप गांव वाले को संथाल सामाजिक संगठन के द्वारा आपको यहां क्यों बुलाया गया। क्योंकि अक्सर चुनाव के समय ही राजनीतिक दल के लोग गांव वाले को याद करता है, लेकिन ये बैठक गांव वालों की, ये चौपाल एक सिद्धू कान्हू संस्था के द्वारा आयोजित, जहां हम समाज, संथाल समाज के लोग आज किस परिस्थिति में है, किस स्थिति में है, क्या आपकी दुख है, क्या आपकी समस्या है, ये जानने के लिए
आज आप सबके समक्ष चौपाल का आयोजन किया गया है। मैं आपसे भी पूछूंगा कि बरहेट में सड़क की स्थिति क्या है, बिजली की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है। मैं आपसे कुछ पूछूं उसके पहले मैं 2-3 बात जो आज इस बरहेट विधानसभा में आकर जो मुझे बहुत बड़ा दिल दुखने का काम हुआ कि जिस सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, 2 अन पर हमारी बहन फूलो जानो, जिसने झारखंड की संस्कृति और देश की आजादी के लिए बलिदान दिया और राज गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी की जब बहुमत की सरकार बनी 2014 में, तो मैं भी मुख्यमंत्री बना आपके आशीर्वाद से। और हूल दिवस के अवसर पर मैं भी उस सिद्धू कान्हू के वंशज के परिवार में उनसे मुलाकात करने पहुंचा। तो परिवार के महिलाओं के द्वारा ये जानकारी दी गई कि हमारा पुरखों ने देश की आजादी के लिए, झारखंड के संस्कृति के लिए शहीद हुए, लेकिन हमारी समस्या का कोई भी सरकार समाधान नहीं कर रही। जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो आते हैं, हूल दिवस के अवसर पर माल्यार्पण किए और आश्वासन देकर चले जाते हैं। तो मैंने वंशज को, परिवार को कहा, मैं वैसा मुख्यमंत्री नहीं हूं जो झूठा आश्वासन देकर जाऊं। और हमने 2017 में सिद्धू कान्हू पार्क और वहां सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो का प्रतिमा स्थापित 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। दूसरा, जो हमारे वंशज के परिवार हैं उनकी थी कि हमारा घर को बनाया जाए। तो उस समय हमने 11 घर वंशज के परिवार का बनाने का काम किया था। आज लेकिन परिवार में बंटवारा होने के कारण 8 घर आज भी लगातार, जैसा कि मंडल मुर्मू और परिवार के लोग ने बताया, मुख्यमंत्री से, हेमंत सोरेन से लेकर यहाँ के प्रशासन पर दौड़ के थक गए, लेकिन 8 परिवार का आज तक भी घर नहीं बना। ये कितनी दुख की बात है। जिस गरीब आदिवासी पूर्वज सिद्धू कान्हू ने देश के लिए बलिदान दिया, आज वो वंशज के परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा। दूसरा, जो सिद्धू कान्हू पार्क है, मैंने जाके स्थिति देखी, वहां के लोगों ने बताया जो 2017 में पार्क बनाने के बाद कोई शासन, प्रशासन, सरकार उस शहीद के नाम पर जो पार्क है कोई उसको देखने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति है। मुख्यमंत्री भी, आपका सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री भी आपका विधानसभा क्षेत्र से, जो हमारा एक शहीद परिवार के जो शहीद स्थल है, जो उसके वंशज के परिवार की समस्या का समाधान नहीं कर सकता, वो राज्य की और इस जिले की, इस विधानसभा क्षेत्र की समस्या का समाधान क्या कर सकता है। मैं अभी सड़क से भी देख रहा था, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र, सड़क की इतनी हालत खराब, और ऐसी बरहेट विधानसभा क्षेत्र से जिसका एक पार्ट सुंदर पहाड़ी पड़ता है, जहां हमारी एक आदिवासी संथाली बच्ची के साथ 10-10 लड़कों के साथ गैंग रेप होता है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं। ये स्थिति आज इस राज्य में। दूसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारत का संविधान, जिस संविधान के लिए हमारे गरीब आदिवासी महापुरुष के साथ साथ
अन्य महापुरुष के खून से जो भारत का संविधान बना, उस संविधान में झारखंड सहित 10 राज्य में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, जो हमारे झारखंड में 13 जिला 112 प्रखंड पड़ता है। पूरे देश में 10 राज्य 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता, जहां आदिवासी बहुल संख्या है। उसी तरह 4 राज्य ऐसे हैं जहां 6 शेड्यूल है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। 8 राज्य में देश में पेशा कानून लागू हो गया। कौन कौन जानता है पेशा कानून? जो जानते हैं हाथ उठाओ, तो उधर से भी कोई जानते हैं पेशा कानून? कोई जानते हैं? 1 2। आप में से कोई पेशा कानून जानते हैं? दीदी लोग नहीं जानते ना? इसी जानकारी के लिए आज ये चौपाल लगाया गया। पेशा कानून क्या है? जो पढ़ी लिखी बेटियां ध्यान से सुनो इसको, ताकि अपने माँ बाप को समझाना, आस पड़ोस को समझाना। पेशा कानून 13 जिला हमारा पेशा कानून के अंतर्गत आता है, जिसमें साहेबगंज भी पेशा कानून के तहत आता है। इस पेशा कानून के लागू होने से जो हमारा परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था है, जो माझी परगना है, उसको स्वशासन का अधिकार मिलेगा, कानूनी अधिकार, वैधानिक अधिकार मिलेगा। जब मैं मुख्यमंत्री था तो 2018 में मैंने प्रक्रिया शुरू की थी, क्योंकि 16-17 में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच, जो दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं, उन्होंने पंचायती राज नियमावली को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, केस किया था कि यहां 6वीं अनुसूची लागू होना चाहिए। हाई कोर्ट ने भी निर्णय दिया, झारखंड में संविधान के अनुसार 5वीं अनुसूची ही लागू होगा। फिर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया 2017 में कि झारखंड में 5वीं अनुसूची ही लागू होगा। 2018 में हमने सभी विभागों को पंचायती नियमावली बनाने के लिए आदेश दिया। प्रक्रिया चली रही थी, लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, हमारी सरकार को जनादेश आपके द्वारा नहीं मिला। आपने जनादेश दिया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, कांग्रेस जेएमएम को। ये सरकार 2013 में जो हमारी प्रक्रिया बढ़ी हुई थी, उसको बढ़ाते हुए पेशा नियमावली कानून को आम जनता के लिए सार्वजनिक किया, सामाजिक संस्था को सार्वजनिक किया कि कोई आपत्ति और सुझाव है तो इस पेशा नियमावली कानून में आप दर्ज कर सकते हो। सारी प्रक्रिया पूरी हुई। ट्राइबरी एडवाइजरी कमेटी में भी जो सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, सभी माननीय विधायक से भी आपत्ति सुझाव ली गई। उसके बाद विधि विभाग को भेजा गया। विधि विभाग ने भी, जो पंचायती राज विभाग ने नियमावली बनाई थी, उनका समर्थन करते हुए मंतव्य दिया कि ये जो नियमावली बना है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार बनी हुई। लेकिन हेमंत सोरेन जी एक आदिवासी समाज से आता है, संथाल समाज से आता है, और आज तक पेशा कानून नहीं लागू है। अब पेशा कानून लागू होने से आपको क्या फायदा है? पेशा कानून लागू होने से, इसको ध्यान से समझिएगा सर, ये जो हमारा माझी परगना है, जो उधर बैठा हुआ माझी परगना, इसको कानूनी अधिकार मिल जाएगा। जिस तरह देश चलाने के लिए लोकसभा है, राज्य चलाने के लिए विधानसभा है, गांव चलाने के लिए ग्राम सभा। तो रूढ़िवादी व्यवस्था यानी हमारा ग्राम सभा में माझी परगना ग्राम सभा का अध्यक्ष बनेगा।
दूसरा धर्म का अध्यक्ष नहीं बनेगा। समझ में आ रही है बात? आ रही समझ में? हिंदी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पेशा कानून लागू होने से माझी परगना, ग्राम प्रधान दूसरा धर्म के मानने वाले लोग नहीं बनेगा। ये कानून में प्रावधान है, पेशा कानून में। जब भी बनेगा जो संथाल रीति रिवाज, संथाल परंपरा, संथाल संस्कृति जिसके लिए सिद्धू कानून ने बलिदान दिया, वो हमारा ग्राम प्रधान उसका अध्यक्ष बनेगा। यहां आपका मुखिया होगा, जिला परिषद का मेंबर होगा। यहां मुखिया का चुनाव अगले बार नहीं होगा। पेशा कानून लागू होने के साथ कोई मुखिया, जिला परिषद का सदस्य चुनाव नहीं होगा। वहां रूढ़िवादी व्यवस्था, ग्राम प्रधान, माझी परगना का ही शासन चलेगा। समझ में आ गई? अब इसको अधिकार क्या है? इसको अधिकार है जैसे ओके माझी तबे ओका तेहिन आबू तलारे नोय लहाई मुख्यमंत्री नोडे सेटर का आ तेहिन नोडे बोल जारवा कान और खा लय बोल कान पासे बापे बुझावे का आदो ई तो माझी हड़ाम कना बरहेट ब्लॉक रेन कान ये तलबिया पूरे कान ये और तो माझी परगना में अध्यक्ष कना आदो तेहिन नोय आबू ठे कथाय सदर दा जे नोडे दो बांध लोकसभा बांध विधानसभा जो तो भाई दाड़ी तबुना आतु बैसी ओका दो ग्राम सभा आदो तेही नुई बुन जेले का नु मुख्यमंत्री तहे कना कई अबो तलारे है कना ओई दो तेही बुन अबो बुन है कना मीन हड़ो झंडा बुन लगू कदा जहां पट्टिया जहां पड़े झंडा बन लगू कदा आदो झंडा बाबू लगू का तेही दो अबो दो कोई पाटरे न बुन बांग कना तेही दो अबो दो ग्राम सभा आतो बैसिरन होड़ कना बोल आदो तेही दो नुई दो एकेन अबो वा दाढ़ी लगी नोडे लय बोल लगे हैं कना आ तेही दो अबो दो को एड़े अगू का बुना तेही नोडे हो ओल कना। एक चीज थोड़ा सा यहाँ आप लोग मिस्टेक किया है, मैं इसको भी आप लोग को थोड़ा एक करने के लिए अवगत कराता हूँ कि इस चीज में कभी भी होगा तो इसमें ग्राम मैंने माझी परगना तहसील लिखाएगा। इसमें दूसरा यहाँ हम लोग का आदिवासी का दूसरा संगठन नहीं है। आदो उना आयोते आबू तो नोडे खोई जतो खोई मारा ग्राम सभा आतो बैसी मेन करती ही आतो बैसी तो नुंका को कम जोर का तबुना तेही तो चला के लोग को चला चूता बुंगना तेही थाना रे चला में से कोर्ट कचहरी रे चला में ओडे दो तेही अबो जगह जमी फैसला लगी बुन चला कना मेन खा अबो कोयो हरते 10 साल हुयु कान तबुना एन हो फैसला बा हुयु कान तबुना और सीधा रे अबो को बिना का बुना नोडे जे जगह जुमी फैसला लगी तो अब तो अतु बैसी बिना तबुना उना खोज चितान रे मोड़े मजी बैसी बिना उना खोज चितान आरमना लो बीर बैसी बिना तबुना मेका तेही नुआ को जिनिस दुको जतो को चबाव का तबुना और तेही तो अब तो कोर्ट कचहरी को दौड़े चुए बुना हाँ कोर्ट कचहरी को दौड़े चुए बुना थाना को दौड़े चुए बुना थाना रे को बड़ा अब जमीन जगह रिया मेनका तीन थाना बुन एलखा नोडे दो मने थाना दो बांग कना ओंडे दो मेनका मने कोर्ट कचहरी का तीन होडे दुगु को चला कान तबुना आदो नोन का कथा लय बुन कना पेशा कानून लागू होने से पेशा कानून लागू होने से
ग्राम प्रधान माझी परगना कोई अधिकार होगा। ये जो लघु खनिज निगम है, जैसे आपका गांव का बालूघाट, इसका नीलामी कौन करेगा? ग्राम सभा। नीते मेन किदा तेही माने तीना नोडेना संपत्ति ओका दो ओत फड़का बोकना जैसे गितिल हुईना, उसके बाद नितो बुरु रे माने खादान को लाइदा नोवा हो माने गलत तरीका ते नितो नोडे चला कना अनवार अबू रेन हर अधिकार दो बको एम का। हाँ, तो बालू का नीलामी और जो पैसा आएगा वो डीसी और सरकार के पास नहीं जाएगा, वो पैसा गांव ग्राम सभा के पास रहेगा। आबू माझी परगना व्यवस्था दो नुआ मिना नीतो जुदी पैसा कानून लागू लेन खाए माने सारा चीज रा अधिकार अब बुन हुयुक कना। उसी तरह वन से उत्पादित उपज जैसे तेंदुपत्ता, ओका नीतो आबू माने बुरु आरी रेन होड़ ओका ओना इयो सकाम को मिता का तिरिर सकाम महुआ, तेंदुपत्ता, चेर को बीर रे जिनिस मिना तबुना नोआ जो तो अबो अधिकार रे मिना, ये अधिकार गांव को मिलेगा। इसी तरह छोटा जैसा ही बता रहा था, गांव में जो छोटा मोटा झगड़ा ये गांव ग्राम सभा में ही बैठ के उसका निर्णय होगा। थाना पुलिस बिना ग्राम सभा के इजाजत से कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। नोआ अबो जुदे पैसा कानून लागू लेन खाए जहां ना जिनिस लगित गे थाना रेन हो आतु रेन बिना पुलिते जहां हड़ बाय तोले दी दाड़े होया। अगर पुलिस को गांव में जाना होगा तो ग्राम प्रधान माझी परगना से परमिशन लेना हो। जहां ना जिनिस लगित गे थाना रेन को हजुआ तो नोडेन को आतु हड़ संगे सहमति को हटावा, उसके बाद जहां हड़ को गिरफ्तारी लगित को कदम को लहा दाड़े। अगर गांव में कोई आतंकवादी है, उग्रवादी है, चाहे वेटनर क्रिमिनल है, पुलिस को जरूरत पड़ता गिरफ्तारी आवश्यक है तो पुलिस गिरफ्तार करेगा, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद ग्राम प्रधान को खबर करेगा। जहां यदि नोडे नोकन माने उग्रवादी आतंकवादी हड़ लेका मेना कोआ बड़ाई किदा को पुलिस तो पहले नोडे आतु रे हड़ को कुली को और मजन को कुलिया इना कते उनी को गिरफ्तारी। ग्राम सभा में ये 1/3 महिला रहेगा, नारी शक्ति। ग्राम सभा की जो कार्यकारिणी कमेटी बनेगी उसमें 1/3 संथाल महिला रहेगी। ओका अबुआ नित ओका बो मेंदा पैसा कानून लागू लेन खाय नोआरे आयु हड़ तो बाको पूछे बड़ा मन थाना बिना ग्राम सभा की जहाना जिसको पास दा नोआरे कम से कम आधा आयु हड़ को नार को सहिया, उसके बाद उना कानून या उना योजना पास होगा। ये जो गांव में रेवेन्यू आएगा, अभी बालू की पूरी लूट हो रही है ना, ये बालू अब नीलामी करेगा ग्राम प्रधान। जो रेवेन्यू आएंगे वन से उत्पादित उपज का, ये पैसा ग्राम सभा में एकत्रित रहेगा। ओका जी तो गितिल रिया डाक हटियर रिया डाक नोआ डाक दो जी तो दो जुदी ना पैसा कानून लागू लेन खाय जो तो ग्राम सभा द्वारा की डाकोआ और ग्राम सभा आतो हर की उना को उठोवा। माझी स्थान, जाहिर थान, जो संस्कृति है संताल की रीति रिवाज परंपरा सबका संवर्धन करेगा ग्राम प्रधान। ओका जी तो बुन नेलदा जाहिर थान कब्रस्तान ओका घेरा कना तेही दो ओकोय नोडेन को हड़ दो 1 टका पैसा बाको नामदा उना द केन बिचौलिया दलाल हाथ रे पैसा चला कना। पेशा कानून झारखंड में लागू होने से मोदी सरकार 1400 करोड़ रुपया ग्राम के विकास के लिए पैसा रखा हुआ है। भारत सरकार ने चिट्ठी लिखा झारखंड सरकार को कि पेशा कानून लागू करो और ये 1400 करोड़ पूरे राज्य में खर्च नहीं होगा, 13 जिला में जहां आदिवासी बहुसंख्यक क्षेत्र है। नोडे आबो नी तो भारत सरकार पैसा कुल दा मेनखा नोआ पैसा आबो आतुरे बांग सेटेरो कना
नोडे न को नितो बन नेले कन झारखंड सरकार नवा सिस्टम में बनाव कदा जे पैसा जिला रे हो कदा कमी कते जो तो पैसा ओंडे को लूट दा ये पैसे का आपको किसी बीडीओ सीओ डीसी के पास स्वीकृति नहीं लेना। ये पैसे जो गांव में रहेंगे ग्राम प्रधान के पास, ये पैसा जैसे अभी हम लोग बैठे हुए ग्राम सभा की बैठक होगी, अब गांव में स्ट्रीट लाइट लगाना ये निर्णय लेगा ग्राम सभा। आपके गांव में सड़क नहीं है, ये निर्णय कौन लेगा? ग्राम सभा। छोटी मोटी जो गांव की समस्या है, चापाकल, अभी अब चापाकल गाड़ने के लिए आप दौड़ रहे हैं बीडीओ डीसी के यहाँ, ये काम कौन करेगा? ग्राम सभा। अब जैसे सोलर वाला पानी लगाते हैं, एक निर्णय कौन लेगा? ग्राम सभा। जो पैसा भारत सरकार से आया रहेगा और ये जो रेवेन्यू आपको बालू और वन से उत्पादित उपज से ये पैसा से वो खर्च होगा, ये अधिकार ग्राम सभा। ओका बो नेले का रेवेन्यू ओका डाक कना गितिल बालू उसके बाद गिटी रिया नवा का रेवेन्यू जिला रे जमा होकना नवा साइन लय पे कना मैया समाज योजना रे इन्वेस्ट कदा आ जुदी नवा बाबू जुदी ग्राम सभा जुदी रे ना पैसा कनु लागू लेन खाय नवा को पैसा जोतो अबो आतु रे हजकोआ और अबो आतु हर निर्णय कते अबो जे गुण मेन क्या ओना गुण बनाव किया मेन का तेज पे मैया समाज योजना पे नेलदा थी अबो ग्राम सभा रे पैसा रे इन्वेस्ट कदा और अब बन मेन दावले ते मैया समान पैसा माने अडी मौज अब पैसा की थी उना अब एमा बुन कना अदो नोन का उन एड़े कना। ग्राम सभा को भी अधिकार रहेगा किसको किसको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, ये ग्राम सभा प्रस्ताव पास करेगा। ये लोग गरीब है, ये विधवा है, ठीक है, ये प्रस्ताव भेजेगा डीसी को। उसी तरह ये जो पत्थर का खनन हो रहा ना, कोयला का खनन हो रहा, बालू का खनन हो रहा, तो ये जो रॉयल्टी आता 30%, वो 30% का योजना भी ग्राम सभा पास करेगा। अभी डीसी बैठकर योजना सैंक्शन कर देता है, एमएलए और डीसी बैठ के। अब वो जो भी योजना डीसी सैंक्शन करेगा उसको ग्राम सभा से पास होना जरूरी है कि गांव के लिए जरूरत है कि नहीं। ओका गितिल बालो को ओका पैसा नहीं तो उठे कना माइनिंग रे ओना 30% पैसा थी तो अब ग्राम सभा रे हजू रिया कना मेन तो ओना 30% पैसा अब तो बाबुन नेल नाम दा थोड़ा मोटा बारिया पे चपाकल और ओका ठे जो मना जे को जे बिनाव के की आ जो तो पैसा डीसी और मुख्यमंत्री मिलो को तो ओना बंदर बांट दको। इसलिए पेशा कानून अपना संथाल समाज को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। आदिवासी समाज हम देख रहे हैं, खासकर संथाल परगना में जिस तरह अवैध घुसपैठी, मैं अभी हाथ देखते आ रहा था, पूरे रोड किनारे सब, क्योंकि मुर्शिदाबाद यहाँ बगल पे है, अवैध घुसपैठी काफी बड़े पैमाने पर इस पाकुड़ जिला में स्थापित हो रहे हैं और हमारी भोली भाली बहन को जाल में फंसाकर शादी करके उसकी पूरी संपत्ति और संस्कृति को भी नष्ट कर ओका नित आबोरेन माने आदिवासी कुड़ी कोड़ा कुड़ी ओका दो एटा जेत को जावा कान चला कान को जुदी नवा पैसा कनो लगुई ना आर तबे उनी ये चलाओ ना उनी थे तबे चेन हो उनी केन कमी रह बाइला आ चेन कमी रह बाइला ओना ते अबो दो पैसा कनो अदि जरूर कना आबोरेन कुड़ी हो उनी चला कते एटा जेतरे बांधो मुख्य रिया तिगो दाड़िया मुख्य की बागुन चबा के पैसा कनो लागू लेन खाइमा। इसलिए जब तक नवा पैसा कानून बांग लगवा तबे आबोरेन कुड़ी एटा जेतरे चला बाको पगिया ओना एता अबो पैसा कानून नोडे लागू अचुई लगी अब माने अब जजमेंट हो है कना नवारिया पैसा कानून रे ही लड़ाई कना हाई कोर्ट रे लड़ाई कना ए आ नवाजा जजमेंट 29 जुलाई 2024 रे है कना मेनका तेहेन धरी नो हेमंत सोरेन बिन कथा बाय रोल कदा आ नोर आले 3.5 करोड़ टका ले खर्चाव कदा नो केस लड़ाई रे आ नवा अब कानून चबाय लगी तो हेमंत सोरेन
सुप्रीम कोर्ट को उकिल लगुई को तहना जे नोडे द माजी परगाना बैसी बनुआ आदो नो नुका हर बन उपरम कुआ इन दो थेई लड़ाई कना अबुआ संस्कृति अबु बोरे नोडे ना हसा बसा बंचा लगी अनुवारा जजमेंट 29 जुलाई 2024 रे हेक कना बागु जो थोड़ को ले दाड़िया आते ही दरी बाय कानून लगुई दा चे लगी जबकि नोआ तो उनी रोडा नोआ तो आदिवासी के नहीं जबकि आदिवासी लगी कानून तिचकाल की बाय मुखना तेही तो धर्म कोड लगी गोटा प्रचार बढ़ाईदा जब अब तो धर्म कोड ते तो बुन बंचा अबु तो नोडे दो ग्राम सभा रे अधिकार जरूर कना आनो ग्राम सभा बाबुन न्यामा बागो जगह बंचा तबुन बादो हट बुन बंचा तेही नोआ ग्राम पैसा कानून तखराते पैसा हजु कना 2500-2300 करोड़ टका तेही नोआ जॉब तो बंदर बाट हजु कना ठीक। पैसा कानून लागू होने से ये जो लोग गुमराह करने के लिए सरना कोर्ट का बात कर रहे हैं कि पैसा कानून लागू होने से सरना का भी समस्या समाधान हो जाए। যদি পেশা কানুন বিনা ले तबुन खाए आबो नोआ धर्म रिया हो माने जहां रोड बड़ा की बाह हो तबुना अपने आप नोआ लागुआ क्योंकि ग्राम सभा ग्राम प्रधान कोई अधिकार रहेगा कि उस गांव उस टोले गांव में कितना सरना संथाल धर्मावलंबी रहते हैं। आधो इन तो हना नवा बांग रोड कते हम लोग ज्यादा बात बोल करके हम नहीं यही चाहते हैं और हम यही से हम बोलते हैं कि जितना भी यहाँ माने आपके पार्टी के एमएलए एमपी है इस बार मानसून सत्र में सभी एमएलए एमपी बोलेंगे पैसा कानून लागू हो तब हम लोग समझेंगे कि सही आदमी बोल रहे हैं। हम सफा बोलते हैं हम ग्राम सभा का अध्यक्ष है और हम इसके लड़ते हैं। ठीक बात है। ये चौपाल ये भी मांग कर रही है कि झारखंड में ठीक बात है कि झारखंड में जितने भी निर्वाचित एमएलए हैं जो रिजर्व सीट से उसको सबको आवाज उठानी चाहिए। लेकिन आज मैक्सिमम 70 रूढ़ दल के एमएलए हैं रिजर्व सीट से लेकिन एक भी एमएलए आवाज उठा रहा तेहिंग धरिते तीना आबोरन 28 टी आदिवासी एमएलए मेना कोआ हर एमएलए मेना कोआ रिजर्व सीट को जीतो तना एमपी मेना कोआ मेनका ती आराम गबो ग्राम सभा लगिते मीटेन विधानसभा रे बको रोडदा तेहिंग धरे मीटेन बको रोड कदा और मीटेन रोड कदा लोबिन हेमरम और मीटेन रोडदा सिफा नेहा तेरगी और मीटे दीपक बिरवा निको को रोड बड़ा दा जस्ती द येले को और बका मीटेन एमएलए पे बको रोड का तबना मेनका नोआ बो बुझो थयु तबना दिसम रे चेक चिका कना। इसी तरह जो वर्तमान सरकार है कैबिनेट में निर्णय लिया कि प्रत्येक गांव में दारू का दुकान खुलेगा माने आप दारू पी के मस्त रहो लेकिन ग्राम सभा को इस पैसा कानून लागू होने से अधिकार रहेगा। ग्राम सभा निर्णय लेगा कि हमारे गांव में दारू का दुकान नहीं खुलना चाहिए तो नहीं खुले। तेज मिन मुन्यल का मीटे जजमेंट कदा कुंडिये द मुका जे को मिता कना ओनार को पास तेसीर को पास किदा माने ग्राम सभा द्वारा निदम दो बोले हड्डी दुकान खुलोई थे आदो आबो तो चेक जरूर बना हड्डी दुकान अब ओकाटा बुन खोजो कना ओना द बको एमा बुन कना माने नितो द मिता ओना हड्डी दुकान खुलोई पे ग्राम सभा पास पे और आपे तो खूब न्यू कते ओना भूल को पे आदो आबो तो हड्डी अखरी लगित के नोटे बुन जेओ कना आबो तो नोटे तो ओकाटा ग्राम सभा रिया अधिकार कान तबुना ओना तेसिन हो तो बको बैठक लेदा। इस तरह पैसा कानून लागू होने से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। पैसा कानून लागू लेन खाए आबो तीन दिन रेंगे नाचार मेना बुना थर नवा रेंगे नाचार चाबा तबुना आज यदि पैसा कानून बांग लागुआ तब अब निका रेंगे नाचार बन ताहेना जमी जगह चाबा तबुना और माने होड़ हबुन चाबा
तब आपसे अपील है, आप लोग समझ गए होंगे कौन कौन पैसा कानून के पक्ष में है। समझने के बाद हाथ उठाएं। अकोय को बन बुझाव कि पैसा कानून रे चेक को कथाय लया बोला चेक को अधिकार ना तो पैसा कानून रे ती तो तबन पे ती तो तबन पे समझा? तो पैसा कानून ना ना दाड़े में ना तबना जो आप समझे पैसा कानून, उसको गांव गांव में आप लोग चर्चा करो। खासकर हमारा जो माजी परगना है, ग्राम प्रधान है, ये गांव में छोटी छोटी बैठक करके, क्योंकि हमारा संथाल समाज बहुत सीधे साधे और भोले भाले लोग। आबो दो तेही दो निना सीधा हड़ कना बोल जहां नो छोड़ बन बांग कना आ तेही दो आबो दो जहां ना जिनिस की ग्राम सभा होते तगी अब दो जहां ना दाड़ी दो मिना तेही आम थाना रे हो बाबुन दाड़िया से कोर्ट कचार बाबुन दाड़िया अब ते पैसा टका बनुआ ओना इते अब दो जतो ख जरूरा ग्राम सभा का अधिकार कैसे मिले। हमें लगता है कि अब आप अपनी क्षेत्र की कोई समस्या है तो आप माइक हाथ उठाएंगे, अब माइक आपके पास जाएगा। जहाँ जहाँ अपना अतुरिया प्रॉब्लम में ना समस्या में